क्या राजीव डिजर्विंग था टॉप फाइनलिस्ट के लिए? मैं बोल नहीं सकती भाई, मैं बहुत ट्रोल हो जाती हूँ। कौन ज्यादा पॉजिटिव है? आज कलेश होने वाला है घर पे। ओह माय गॉड! मास्टर शेफ के इस सीजन का विनर डिजर्विंग है निक्की। विनर कौन है मुझे नहीं पता, मैं असली विनर हूँ। कौन ज्यादा फेयर होस्ट है, रितेश या सलमान? होस्ट के हाथ में कुछ होता है क्या? बात अगर सलमान भाई की आ जा रही है तो है। काश ये सच होता। ओह, मास्टर शेफ और बिग बॉस में तुम्हारा लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? आप लोग मेरे अकाउंट में 50 लाख डालो, उसके बाद आप जो बोलोगे उसका जवाब मैं आपको देने को रेडी हूँ। थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था तुम लोगों को। तो दोस्तों, आज का इनसाइडर एपिसोड थोड़ा ज्यादा ही गर्म होने वाला है क्योंकि आज के मेरे गेस्ट अलग ही अलग फायर। फाइनली मुझे ये एपिसोड का बहुत दिल से इंतजार था। मुझे भी। और आज ये हो रहा है। मुझे भी कब से तो डेट मांग रहे हो तेरी। डेट मेरे साथ ही है, मैं किसी और को डेट देना ही नहीं चाहती। ओह, लेट्स गो भाई, बहुत अच्छी जा रही है। सो गाइस, आप लोगों का प्यार इतना जद्दोजहद और इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ में आज यहाँ आया है। कैसी थी जर्नी? देखो, कंट्रोवर्सी हमने नहीं की। Okay. कंट्रोवर्सी कुछ लोगों ने की जब हम घर के अंदर थे। बट वो लोगों को शायद से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद भाव मिला नहीं, वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। ओके। बट हमने ऑनेस्टली कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, हमने बस प्यार किया। क्या बात है अरबाज भाई? कंट्रोवर्सी से कुछ फर्क पड़ा नहीं। हाँ। जो चीजें होने वाली थी वो तो हो गई। हाँ। गेम भी खेला और गेम खेलते खेलते प्यार भी हुआ, और प्यार के साथ आज देखो आपके सामने बैठे हो, क्या बात और है। काफी खूबसूरत भी लग रहे हैं आपके सामने बैठे हुए। 100% भाई, तुम लोग तो साथ में अच्छे दिखते चीजों हो। से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। या अभी पड़ेगा, आगे बहुत सवाल है। तो अच्छा। निक्की के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो देना चाहूंगा। हमारी मास्टर शेफ की फर्स्ट रनर अप। थैंक यू, तू थैंक deserve यू सो करती है। मच, थैंक यू। ठेचा बना बना के जो तूने यहाँ पे आई है। एक सेकेंड ना, लोगों का बहुत गलत पर्सपेक्टिव है कि मैं ठेचा बना बना के आगे पहुंची। नहीं, कहीं ना कहीं खाने में एक ठेचा तो रहता ही ही है। उसको बस मैंने हाईलाइट किया बिकॉज आई एम महाराष्ट्रियन, और ठेचा जो है वो महाराष्ट्रियन कुजीन का एक छोटा सा पार्ट है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया। तो इसीलिए लोग मुझे कहते हैं कि ठेचा बना बना के ये आगे पहुंची। बट लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहेंगे। भाई तुमने स्पिट्सविला किया, यस। तुमने बिग बॉस मराठी किया, तुमने भाई दोनों रियलिटी शो में कहीं ना कहीं लड़कियों के दिल पे राज किया है। आज निक्की तुम पे राज कर रही है, उसके बारे में भी बताओ। स्पिट्सविला जब मैंने किया था वो मेरा पहला शो था, और मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि रियलिटी शोज होते कैसे। एक्चुअली मुझे रियलिटी शोज करना था, इसी के लिए मेरा वो फर्स्ट स्टेप था। एज अ पार्टिसिपेंट मैं सीखने के लिए गया था। मैं वहाँ पे दिखने के लिए नहीं गया था, या मैं वहाँ पे अपने आप को बेचने के लिए नहीं गया था। एक्सपीरियंस के लिए गया था। मैं वहाँ पे चीजें सीखने के लिए गया था और मैं सीखा। उसके बाद जब मैंने बिग बॉस किया तो वहाँ पे काफी सारे लोगों को मेरा गेम भी दिखा, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अभी आगे बहुत सारे शो रहेंगे जिससे मैं सीख रहा हूँ, और अच्छी अच्छी चीजें देखने मिलेगी आपको आगे। ओ हो, क्या बात है भाई। तो चलो अभी थोड़ा सा और मामला गरम करते हैं। हाँ। थोड़ा और माल मसाले पे आते हैं। Done. मेरे पास में मेरी क्यू शीट आने वाली है। Done. अरबाज भाई आपके लिए भी सवाल है, निक्की आपके लिए भी सवाल है। Done. लेट्स गो। So guys, इसी के साथ में सबसे पहला सवाल, मास्टर शेफ में आपके हिसाब से सबसे अच्छा कंटेंट कौन देता था? सबसे अच्छा कंटेंट मास्टर शेफ में अगर कोई देते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ उषा ताई। उषा ताई देती उषा थी। ताई। क्या बात है या। यार, मैंने भी उनका वीडियो देखा, वो बहुत अरे कूल है वीडियो में। मजेदार, फुल ऑन धमाका। सही बात है। क्या राजीव डिजर्विंग था टॉप फाइनलिस्ट के लिए? हाँ हाँ, डेफिनेटली राजीव तो मतलब मुझे ऐसे लगता है वो फर्स्ट रनर अप होता तो अच्छा होता, क्योंकि उसके जैसा डिजर्ट तो मैंने किसी शेफ का भी नहीं खाया है। तो आई थिंक सो ही इज डिजर्विंग। तो इसी के साथ में गेम खेलते हैं। या देखते हैं वाइब कितना साथ देती है। माइंड मैच, मिस मैच। ओके। मैं तुम लोगों को सवाल दूंगा। तुम लोगों को अगर जवाब तुम लोग दोनों के सेम आए तो यानी माइंड मैच। अगर गलत आए तो मिस मैच। ठीक है। चलो लेट्स गो। कौन पहले झगड़ा करता है? कौन पहले झगड़ा करता है? यू स्टार्ट एन आर्गुमेंट फर्स्ट। अच्छा, ये तो पूरे विश्व को पता है। ओके, तो भाई कॉपी नहीं करने का है। निक्की चल थोड़ा सा ऐसा बैठ। ये पूरे तो अरबाज पूरी की- दुनिया को पता है। 3, 2, 1 गो। मैं अरबाज। ओके God. चलो ठीक है, नेक्स्ट। हाँ। कौन ज्यादा पॉसेसिव है? ये छुपा हुआ अरबाज, एक बार लिख लिया तो मिटाना नहीं। इतना तुम लोग खुद के लिए तो खेलो कम से कम, मालूम तो पड़े तुम लोग दोनों को। अरे छुपाए क्या? हाँ, छुपा दिल के। जुड़े हुए हैं हमारे। और जो ऐसा है जो मेरा मन कहेगा वही उसी का मन कहेगा। ओके। रेडी? क्या है? मिसमैच हो गया गाइस। मिसमैच हो गया।
कौन ज्यादा पॉजिटिव है? चलो ये मिसमैच भी तुम लोग दोनों का अच्छा ही है, एक मैच। अच्छा ये हम दोनों मतलब पॉजिटिव एक दूसरे के। कौन ज्यादा मुंहफट है? मुंहफट? ज्यादा मुंहफट कौन है? रेडी? क्या लिखा है? भाई जरा भी यहाँ पे मिसमैच करना ही नहीं चाहता था, माइंड मैच ही करा है। क्या निक्की, तूने क्या इज्जत बनाई? मुंहफट बन गई। मुंहफट हूँ मैं। इट्स बेटर मेरे ना। शो पे तेरे को क्या हुआ फिर? अरबाजी बोलेगा मेरे बिहाफ पे, चल खुल के बोल। देखा ना गाइस, पकड़ी गई है। कंजूस कौन है? कंजूस? कंजूस कौन है? अपने आप को बोल नहीं सकती, इसको बोल नहीं सकती। वो लिख विख के बैठ गया भाई, वो उसके दिमाग बहुत। उससे मेरा नाम तो नहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा तो धो धो धोऊंगी मैं। निक्की। किसने पहले प्रपोज किया था? अरे अरबाज भाई तू बहुत बिल्ला है। चलो गाइस लेट्स गो। रेडी? अरबाज, निक्की, ये क्या बात हुई भाई? आधा आधा किया क्या तुम लोगों ने? तो मैंने क्या प्रपोज किया आपको? मुझे नहीं याद है। याद नहीं है? कब? आज स्टेज पे कलेश होने वाला है घर पे। ओह माय गॉड, स्टेज पे। अच्छा सो मुझे ये बात बतानी है। मैंने हाँ। अभी लिखा था, और जैसे ही मैं बिग बॉस के बाहर आई थी, इन्होंने ऑब्वियसली मुझे प्रपोज कर दिया था कि भाई इसको मतलब कहीं और जाने देना ही नहीं है। बट मेरी आंख इन पे स्टेज पे ही पड़ी थी बिग बॉस के। मैंने कह दिया था अंदर जाने से पहले। हाँ, स्टेज पे मैंने कह दिया था ये मेरे हैं। अरे बाप मुझे रे। इनके बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं। ब्रेकअप हो तो पहले कौन स्टोरी डालेगा? अगर तुम लोग का ब्रेकअप हुआ तो पहले कौन स्टोरी डालेगा? चलो अभी वो तो क्या, मैं तो बोलूंगी कौन डालेगा। अरे माँ भी छुपाना पड़ रहा है। बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सोशल मीडिया। मैं बस पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पे आती हूँ, ओके बाकी फालतू चाले करने के लिए मैं नहीं आती। ओके, दिखाए? हाँ कोई भी नहीं। ओ शॉर्ट हो गया भाई, आज तो कलेश है। मेरा नाम आज लिखा? तो कलेश है भाई। वो हॉकी सारा भिजवा देना निक्की के घर पे। क्योंकि नहीं सॉरी, मैंने सोचा लेट मी बी अनफिल्टर्ड नो। तो अब वक्त आ गया है सबसे फन सेगमेंट का, कौन ज्यादा। ओके ठीक है, यहाँ पे सवाल होंगे थोड़े कंट्रोवर्शियल, मगर जवाब भी देना है जिसको आप चूज करोगे, और क्यों वो भी बताना है। ये आपके बीते हुए रियलिटी शोज पे है। ओके। कौन ज्यादा बड़ा मास्टरमाइंड है, हर्ष या आकृति? आकृति। आकृति क्यों? क्योंकि आकृति रोडीज करके आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि एक शो अगर कोई पहले करके आता तो उसको पता चलता है कि कैसे हम लोग खेल सकते, कैसे हम लोगों का माइंड चेंज कर सकते हैं, या कहाँ पे हमको क्या बोलना है। तो वो एक शो करके आई थी और हर्ष का पहला शो था। कौन ज्यादा सच्चा दोस्त है, रुबीना या अभिजीत? जुबीना ऑफ कोर्स। पूरा अभिजीत को मैंने देखा है मास्टर शेफ में तेरे साथ। हाँ, बट रुबीना मुझे दिल से बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत कंफर्ट फील कराती है। ओके, तो इसीलिए रुबीना एनी टाइम। कौन ज्यादा फेयर होस्ट है, रितेश या सलमान? फेयर अनफेयर आई डोंट नो, होस्ट के हाथ में कुछ होता है क्या? बात अगर सलमान भाई की आ जा रही है तो है। हाँ। बात अगर सलमान भाई की आ रही तो है। काश ये सच होता। जाओगे। कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, सूरज या जानवी? दोनों से टच में नहीं हूँ। हाँ, सूरज की मूवी आ रही है तो उसका कॉल मैसेज आता है तो हम बात कर लेते हैं, बट मैं ज़्यादा टच में नहीं रहना चाहती क्योंकि जिन लोगों ने मेरा दिल शो में दुखाया है, शो के बाहर मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। क्योंकि मेरा दिल दुखाना मतलब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। अरबाज भाई ध्यान दो ये सब चीजों पे, सब तो बोल रही है ना, सब लिखते रहो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टर्न तो यही जा रहा है। ठीक है गाइस, इसी के साथ में सबसे लास्ट और फाइनल सेगमेंट। ये सेगमेंट के लिए तो मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। क्या है ये? ये सेगमेंट का नाम है इज इट कंट्रोवर्शियल इनफ। मैं सवाल दूंगा, अगर तुम्हें जवाब नहीं देना है तो यहाँ पे रखे हुए शॉट्स उसको तुमको पीना पड़ेगा, और अगर तुम जवाब देना चाहते हो तो प्लीज दो क्योंकि ये शॉट्स अच्छे नहीं है। Oh God. ठीक लेट्स है। गो गाइस। आप दोनों में से बिग बॉस वाली जर्नी कौन रिग्रेट करता है? मैं तो नहीं करती। कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। उस जर्नी ने मुझे और अरबाज को मिलाया है, हम दोनों की प्यारी सी दोस्ती हुई है। आपके हिसाब से मास्टर शेफ के इस सीजन का विनर डिजर्विंग है निक्की? जब अनाउंस किया गया था कि निक्की आप बनते हैं पहले रनर अप, तो तभी मैंने बोल दिया था विनर कौन है मुझे नहीं पता, मैं असली विनर हूँ। तो मेरे जवाब में ही आपका सवाल का जवाब है। आई नो कि यहाँ बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट निक्की तंबोली को लोग पसंद करते हैं बिकॉज शी स्पिल द फैक्ट, द ट्रुथ।
जो लोगों को चुभती है। इसके बाद भी काफ़ी लोग आएंगे बोलेंगे ट्विटर पे, बट उससे अगर काश मेरा घर चलता तो ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिट होता। अरे बाप रे बाप। बहुत बिल्ली है भाई ये तो। बिग बॉस में आप कैप्टन बने, निक्की नहीं बन पाई, रिग्रेट हुआ या प्राउड हुआ? प्राउड है भाई, मैं बिग बॉस में अपने रूल्स के हिसाब से रूल के हिसाब से रूल तो अरबाजी था ना नहीं कैप्टन। नहीं बिग बॉस यार ये रियलिटी है कि चलाया भाई मैंने है, बट क्योंकि हमारा जो बादशाह है वो 2 बार कैप्टन बने हैं, मुझे कैप्टन बनने का इन्होंने इनकी कैप्टनसी मुझे दी थी, खैरियत में दी थी क्या? तोहफे में दी थी, मेरा बर्थडे था और इन्होंने इनकी कैप्टनसी मुझे दी थी। बस एक ही बार कैप्टन बनी हूँ, बाद में हमेशा मैं बिग बॉस के रूल्स चेंज कर देती थी, तो बिग बॉस ने डिसाइड कर दिया कि इसको कैप्टन के पद से ही उतार के फेंक देंगे। तो मैं तो कैप्टन थी नहीं, मुझे घर पे कोई और पसंद था नहीं, तो मैंने सोचा कि अरबाज को ही हमेशा कैप्टन बनाया जाए। और बेसिकली मेरा ये डर था कि मुझे अरबाज को अपने नज़र से दूर नहीं करना है, तो अगर कैप्टन ये बनते नहीं तो ये घर से बेघर हो सकते थे, इसीलिए हर बार कैप्टन जब मुझे मौका मिला ये बने हैं। और वैसे भी शायद हिस्ट्री हुई होगी ये कि कोई इंसान बिग बॉस के घर में कैप्टन बन के भी उसको बाहर कर दिया गया। हाँ यार कैप्टन तुम तो भाई निकल गए थे ना, कैप्टनसी में निकल गए थे ना। कैप्टन हूँ मैं, कैप्टन बना हूँ मैं और ऐसे निकाल दिया। वैसा हुआ नहीं है, बट अगर आप कैप्टन हो, आपको कम वोट्स आए तो आप निकल सकते हैं। मैं कैप्टन हूँ, अगर मुझे कम वोट्स आए तो हम निकल सकते हैं। कैप्टन सेफ हो जाता है यार। नहीं, कैप्टन नेक्स्ट वीक के लिए सेफ हो जाता है, उस वीक के लिए नहीं सेफ। हाँ ये भी ऐसा होता है, या, हमारे साथ कितना हुआ है, जैसे कि अर्चना कैप्टन बन गई थी, वो अच्छा सिर्फ हाथ उठा के वो कैप्टन बन गई, तो नेक्स्ट डे उसको मौका मिला कि भाई यहाँ पे कैप्टन सेव होगा, बट उसको एक और मौका मिला कि कैप्टन के साथ एक जन और सेव होगा, तो उसने मेरा नाम लिया। तो वही बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी भसड़ हुई। ये कैसे जीती, फैसू का समझ में आता है, इसको नहीं बनाना चाहिए था, इसको नहीं जिताना चाहिए था। चलो ठीक है। अरबाज, आपको अभिजीत और निक्की की दोस्ती पे क्या प्रॉब्लम थी? क्या सीन है ना कि देखो हम लड़के हमको पता चलती है चीज़ें कि कौन कहाँ तक हद तक कितनी चीज़ें कर रहा है और कितनी चीज़ें चल रही है। मुझे कुछ चीज़ें थी जो पसंद नहीं आती थी, अगर जो भी था उसने जो भी सामने से था मुझे नहीं अच्छा लगता था उसकी चीज़ें कि वो क्या कर रहा है। उसने कभी कुछ किया नहीं है, उंगली टूटी थी, पैर टूटा था, तब भी जाके टॉप 2 में खड़ा रहना, मेरे को नहीं लगता कि वो डिजर्व है वहाँ पे टॉप 2 में खड़ा रहना। इसको जो भी प्रॉब्लम थी मुझे उससे प्रॉब्लम था, लेकिन बाहर आने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम अच्छी लगी, बिकॉज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। सो आई थैंक हिम कि इसने जो पहले परखा वो काश मैं पहले परख ले। निक्की, बिग बॉस मराठी में आपने अरबाज को इतना जल्दी माफ क्यों किया? गेम प्लान या ऑनेस्ट फीलिंग? ऑनेस्ट फीलिंग। गेम प्लान क्या ही हो सकता है, देखो ये बहुत पहले निकल गए थे घर से, यू नो 7th वीक आई थिंक सो ही लेफ्ट, उसके बाद मैं अकेली थी सर्वाइवर। मास्टर शेफ और बिग बॉस में तुम्हारा लीस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था? मास्टर शेफ में लीस्ट फेवरेट तो बहुत है, नॉट थे, है सी, मतलब मैं उन्हीं का नाम लेना चाहूंगी जो मेरे दोस्त नहीं है। ओके, यू नो, सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स गौरव, अभिजीत, अर्चना, वो अपने खुश है, मैं अपना खुश हूँ। बिग बॉस की अगर बात की जाए तो लीस्ट फेवरेट नाउ आई कैन से अभिजीत। बिग बॉस में अगर मैं गेम के अकॉर्डिंग देखा जाऊँ तो मेरे को नहीं लगता कि अभिजीत वहाँ पे रहना चाहिए था, और मुझे लगता है ऐसे कि देखो लीस्ट फेवरेट ही है, लीस्ट फेवरेट ही, वो तो पूरी दुनिया ने देखी है कि वहाँ पे मेरे को कहीं भी पसंद नहीं था वो इंसान। मेरे को ऐसा है ना भाई, अगर मैं आपके साथ खेल रहा हूँ ना तो मेरे को मजा आनी चाहिए खेलने के लिए, टक्कर वाली चीजें चाहिए। लोग कहते हैं राखी सावंत और तुम काफी सिमिलर हो, आपका क्या कहना है इस बारे में निक्की? बाप रे, क्या सवाल ये, मारेगी मेरे को बाद में। नहीं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। मैं यही कह रही हूँ ना, आप लोग मेरे अकाउंट में 50 लाख डालो, मेरा घर चलाओ, उसके बाद आप जो बोलोगे उसका जवाब मैं आपको देने को तो 50 लाख में चल जाएगा घर? 1 महीना तो जाएगा ना। बाप रे, 1 महीना खर्चा 50 लाख तो जाएगा ना भाई। थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था तुम लोगों को। अरबाज, जब निक्की को आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला उस वक्त गिल्ट ज्यादा था या रिलीफ? इसका जवाब सोच समझ के देना, वरना मैं चलते शो में निकलने में माहिर हूँ। निक्की को तो चाहिए ही था ऐसा कुछ सवाल आवे ना। यार देखो, जब चीज़ें चल रही थी बाहर या जो भी हो रही थी, निक्की की मम्मी ने जब जाके अंदर बोला तो सही बोले तो मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये चीज़ें सब चेंज हो चुकी थी, और जब चीज़ें चेंज हो जाती है तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको चीज़ें चेंज होने के बाद कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो फिर वो चीज़ें चेंज ही नहीं हुई।
Okay. इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आया, अच्छे से दो। आपको समझ में आया? हाँ मैं समझा। हाँ, बट मुझे नहीं समझाना है आपको। मुझे फर्क नहीं पड़ा उस चीज से कि आप मम्मी ने अंदर आके जो बोला आपको कि ऐसे ऐसे सवाल क्या था? वही पता चला ना, जब जब आपको पता चला अंदर घर में, जब आपको पता देखो चला, जब अरबाज की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला तो तो मुझे क्या फील हुआ? तो अरबाज को कैसा फील हुआ? रिलीफ मिला उसको या गिल्ट हुआ? मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था उस टाइम। ओके, तुमको कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ा उस टाइम, क्योंकि चीजें चेंज हो चुकी थी भाई। उसके दिल में तेरे लिए प्यार बढ़ चुका था, तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ पाया। समझ में आ रहा है? देखो समझना ही नहीं है, नहीं समझना है, तू चाहती ही नहीं है समझना। जिंदगी में बहुत खुश हूँ, अगर समझने की कोशिश करूँ तो शायद से मसले हो जाए। क्या है मतलब, इसका आंसर क्या देना चाहिए मैंने? मेरे को गिल्ट हुआ पता चला तो? अगर चीजें guilt क्यों होती होना है? तो वही सवाल है ना कि भाई तुमको देखो guilt हुआ। अपने पास में ऑप्शन है, शॉर्ट्स। शॉर्ट्स भी पी सकते हैं। भाई लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, लॉजिकली मैं आंसर दे रहा हूँ ना। अगर मुझे फर्क पड़ा होता तो मैं बोलता कि मुझे फर्क पड़ा है। तो कहो ना रिलीफ हुआ है, तुमको अच्छा लगा कि चलो कि जो भी था इसको पता चल गया, अब ठीक है, अब प्यार करते हैं खुले में। हाँ तो मैंने वही तो बोला, बट मैंने वही तो बोला। वो नहीं बोला उसने, कहीं ना कहीं बोला मगर बोला नहीं, बोला नहीं, कहीं ना कहीं पहुंचा मगर बोला नहीं। एग्जैक्टली। आपने क्या बोला कि आप जब इसको पता चला तो आपको क्या फील हुआ? तो मैंने ऐसा वही बोलो बोला ना कि चल भाई पता चल गया इसको, अब रिलीफ हूँ कि अब प्यार करते खुले आम, चलो जो भी मैंने हुआ वही बोला ना, चीजें चेंज हो चुकी थी। अगर चीजें चेंज नहीं होती और फिर पता चलता तो फिर मुझे लगता रहे यार कैसे पता चल गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। लेकिन चीजें चेंज हो गई थी तो मुझे उस चीज का फर्क नहीं पड़ा। मुझे पता है जो चीजें होने वाली आगे वो अलग है। देख एक लड़का हो, मैं समझ सकता हूँ कि सिचुएशन में, कोई बात मगर नहीं। देख उसने Last फेयर में आंसर यही तो होता दिया है कि लड़कियों को मगर समझने तुमको वाला ऐसा कोई खुल के नहीं जवाब होता। देना चाहिए बिंदास कि भाई मेरे को रिलीफ मिली, अब मैं इसको खुल के प्यार कर सकता हूँ। एग्जैक्टली मेरा वही एक्सपेक्टेशन था। भाई पता तो देखो, पता तो चल ही गया था अंदर उसको। ठीक है, मैं बाहर था, बाहर की सिचुएशन मुझे पता थी, अंदर की सिचुएशन इसे पता थी। मुझे ये पता था कि जिस दिन मैं अंदर जाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा चीजें। चलो अभी इसकी मम्मी ने बता दिया तो चलो अच्छा है कि इसको बता दे। लेकिन मेरे को उस चीज का बुरा लगा कि जब बताने के बाद में जो ये उसके 2-3 दिन जो भी ये सरवाइव कर रही थी वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा ओके, समझ तू अगर एक्सपेक्ट करती है कि तू बोल रही है कि उसको रिलीफ मिले, तो उसको वो रिलीफ नहीं मिल पाया क्योंकि तू अकेले थी अंदर, और वो तेरा स्टेज जो 2-3 दिन का था हाँ वो बहुत हैवी निकला, तो वो उसको उसके लिए रिलीफ नहीं मिला। अब समझा। दोनों जगह मैंने बराबर बैलेंस करके बनाया। चलो गाइस, इसी के साथ में कैसा लगा शो? मजा आई? बहुत मजा आया, अंदर बहुत चीजें भर के रखी थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं वो थोड़ी सी निकाली मैंने, एटलीस्ट मैं ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ कि जो रियलिटी है वो वहीं पे छोड़ दे और जिंदगी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। सी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने सोचा जो आपका इनसाइडर विद फैजू है इसमें हम आते हैं और हमारे अंदर जो भड़ास निकालने के लिए हम वेट कर रहे थे वो यहाँ आके हमने बट ये रियलिटी थी। रियलिटी जितना भी आपके शो पे बोला गया है ये कोई बना आपके बनाया शो नहीं को है, फॉलो सच है। करते हैं, बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा है। और एक ये एपिसोड सच है। बताओ जरा, देखी हो जो? फराह मैम का देखा है ना, बहुत क्लास है। तेरे दोस्त राजीव का नहीं देखी? भूख लग गई है, जाए क्या? सो गाइस, इसी के साथ में काफी मजेदार एपिसोड था। थैंक यू निक्की, थैंक यू अरबाज आने के लिए।